नाज़िया अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया। इस दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे बुरे, आला किरदार वाले, बद किरदार, खुश अखलाक, बद तहजीब, और हमें ज़िंदगी में हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है। अब होता पता है क्या है, जब लोग हमसे अच्छे तरीके और अच्छे अखलाक से पेश आएँ तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई हमसे बदतमीज़ी करे या एटीट्यूड दिखाए या फिर हकारत से देखे तो ऐसा शख्स हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे में दिल करता है ना कि हम भी उस शख्स को खरी खरी सुना दें और उसको वैसा ही जवाब दें जैसा उसने हमसे सलूक किया है। हाँ, हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन बड़े कह गए हैं कि किसी की बद इखलाकी से दिल बर्दाश्त होकर अपने इखलाक को नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि ये बुज़दिली और कमज़र्फी की अलामत है। आपने ये तो सुना होगा ना, ईंट का जवाब पत्थर से। कोई हमें ईंट मारे तो दिल तो यही करता है कि उसके जवाब में बड़ा सा पत्थर दे मारे, लेकिन फिर हम में और उस बद इखलाक शख्स में क्या फ़र्क रह जाएगा। लिहाजा अगर आपको कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो कोशिश करें कि आप कम से कम उस लेवल पर ना पहुंच जाए जिस लेवल पर वो बद तहजीबी करने वाला शख्स है। क्या समझे? आप बहुत समझदार हैं, बिल्कुल मेरी तरह। यकीनन मेरी बात आपकी समझ में आ ही गई होगी, मुझे पता है जनाब। तो चलें जल्दी से देख लें आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। एक बच्चा था, वो किसी नौकीली चीज से अपने बाप की नई गाड़ी पर स्क्रैचेस डाल रहा था। बाप ने जब ये देखा तो उसे खूब तैश आया। उसने आओ देखा ना ताओ बच्चे के पास जाकर चटाक से उसके मुंह पर 2 तमाचे जड़ दिए। अब बच्चा तो एक तरफ होकर मुंह बसोड़ने लगा, लेकिन बाप ने जब गाड़ी पर देखा तो सर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि बच्चे ने नौकीली चीज से गाड़ी पर लिखा था आई लव माई डैड। अब तो बाप को अपने किए पर थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई और फिर उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। माँ बाप जो है ना, वो बच्चों को प्यार तो करते हैं और प्यार का इजहार भी करते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा रवायती किस्म का होता है। और बच्चों की तो क्या ही बात है, वो ऐसे नित नए तरीकों से वालिदैन से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मीरपुर के एक स्कूल में भी बच्चों ने ऐसे ही कई मुनफरिद तरीकों से अपने वालिदैन से मोहब्बत का इजहार किया। बच्चों ने क्या तरीका अपनाया होगा, खुद ही देख लें। वालिदैन के आलमी दिन के मौके पर सोना पब्लिक स्कूल के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तफरीही प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए, जिनमें बच्चों की जानिब से नातिया कलाम, दिलचस्प टैबलो, मज़ाहिया खाके और कौमी नगमों पर बेहतरीन कारकर्दगी पेश करके मुआशरे की तस्वीर कशी की गई है। इस मौका पर स्कूल के बच्चों ने पाक फौज के जवानों की मुल्की बका और दिफाए वतन के लिए कुर्बानियों पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए उस वक्त सबको अश्कबार और रंजीदा कर दिया जब मुल्की सरहदों की हिफाजत पर मामूर फौजी जवानों के लिए मैडम नूर जहां का नगमा ए राहे हक के शहीदों पेश किया गया। शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए बच्चों ने मुनफरिद अंदाज में मज़ाहिया कवाली पेश की। बाद अज़ां प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी DCO घोट की जाहिद अली अब्बासी और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी मीरपुर माथेलो के रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद अहमद की जानिब से पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए गए। सवात में जलजला और सैलाब आए काफी देर नहीं हो गई? हाँ, मेरा तो ख्याल है काफी देर हो गई है, लेकिन वहाँ की सड़कों की हालत अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई भाई? सवात की सड़कें देखकर तो यूं लगता है जैसे यहाँ पर जलजला और सैलाब कल ही आया हो। और जो लोग सवात की सड़कों पर सफर करते हैं, उन्हें वहाँ सफर करते वक्त आज भी यही महसूस होता है कि उनकी गाड़ी झटके खा रही है, कहीं फिर से जलजला ना आ गया हो। भाई, सवात की सड़कें कब तक लोगों को जलजले और सैलाब की याद दिलाती रहेंगी? इतनी खौफजदा कर देने वाली याद तो वैसे भी याद नहीं आनी चाहिए ना। देखें, अब तो सलीम अत्थर भी झटके खाने लगे हैं। ओहो, मेरा मतलब है उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है सवात की सड़कों पर, देख लें। सवात में शिद्दत पसंदी और सैलाब के दौरान दीगर तबाही के साथ साथ सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जब 2007 से 2009 तक सवात में शिद्दत पसंदी अपने उरूज पर रही
سوات میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے سوات بھر کی سڑکیں کنڈرات میں بدل گئی۔ اور ابھی اس کا حالت اتنا خراب ہے کہ گاڑی کا حالت بھی خراب ہو رہا ہے۔ روز ہم اس طرح سے جاتے ہیں لیکن ہمارے گاڑیوں میں کام نکل آتا ہے، تو ہمیں حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ سڑک ہمیں دوبارہ تعمیر کروا دے۔ 2010 کے اواخر میں NH مینگورہ پیزاگھٹ روڈ کی کچھ حصے پر تعمیراتی کام مکمل کیا، لیکن مذکورہ سڑک 4 ماہ کے قلیل عرصے میں اس قدر خراب ہوئی کہ لوگوں نے متعلقہ حکام کو کوسنا شروع کر دیا۔ ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ پہلے ہم دہشت گردی کی میں ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ٹھیکیدار کام کرتے ہیں وہ ناقص میٹیریل استعمال کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کمیشن کے چکر میں یا کیا چکر میں 2-3 مہینے بعد یہ روڈ کنڈرات کا شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ امن کے قیام کے بعد ضلعی حکومت نے مینگورہ شہر کی سڑکوں کی دوبارہ تعمیر و مرمت کا بیڑا اٹھایا ہے، جس پر مجموعی طور پر 7 کروڑ روپے زر مبادلہ خرچ ہوگا۔ جہاں تک آپ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں، سیدو شریف میں اور مینگورہ بازار میں یہ تقریباً ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے سے 2 کروڑ کا پیکیج ہے، اور ساتھ میں جو پروونشل گورنمنٹ نے جو پیسے کی ایلوکیشن کی ہے وہ تقریباً 5 کروڑ کی ایلوکیشن کی ہے۔ تو یہ تقریباً کوئی 7 کروڑ کا پروجیکٹ ہم نے شروع کی ہے، جس میں کہ ہم روڈز کی ریہیبلیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا کام ہو جس سے لوگ مطمئن ہوں اور لوگوں کو کل کو تکلیف نہ ہو۔ مینگورہ شہر کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے میٹیریل اور مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ قریب شہر بھر کی سڑکوں پر تعمیر و مرمت کا کام شروع کیا جائے گا۔ مینگورہ شہر کی سڑکوں کی دوبارہ تعمیر ایک خوشائن قدم ضرور ہے، لیکن متعلقہ حکام کو چاہیے کہ وہ سڑکوں کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا نوٹس لے۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، مینگورہ، سوات۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے نا کہ اب کیا وقت ہوا ہے؟ ارے بابا، وہ وقت نہیں جو گھڑی پر ہوتا ہے بھائی، وہ جو پروگرام میں آ جاتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد۔ ارے بھائی، وقت ہے ایک بریک کا، اور ہمیں لینی ہے چھوٹی سی بریک، لیکن بریک پر صرف ہم ہی جائیں گے، آپ نہیں۔ آپ نے یہ تصویر دیکھنی ہے نا؟ ہاں بھائی، وہی جسے آپ نے پہچاننا ہوتا ہے۔ آپ تصویر دیکھیں اور جب پہچان لیں تو ہمیں فوراً ٹیکسٹ کر دیں۔ چلیں دیکھیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔